बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए और एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, ताकि अपनी इस लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें। और इसलिए बच्चों के पेरेंट्स भी खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं ताकि बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। और उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स का भी पूरा ये प्रयास रहता है, पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि बच्चे जिन ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं उसको अचीव कर सकें। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना सीखा, इस बात का कैसे पता लगाया जाए? आखिर ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा पता लगाया जा सके कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा? तो इसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि बच्चे ने अलग-अलग टाइम पीरियड में कितना सीखा है। अलग-अलग जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में बच्चे की क्या नॉलेज है, बच्चा कितना सीख रहा है। तो इससे पेरेंट्स भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि निश्चिंत होते हैं कि उनको पता चलता रहता है कि अच्छा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। और जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अलग-अलग मेथड्स का यूज करके पढ़ा रहे हैं, अलग-अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इस चीज को लेकर अवेयर रहते हैं कि उनके जो पढ़ाने का तरीका है, उनके जो एफर्ट्स हैं, किस लेवल तक जो है वो सफल साबित हो रहे हैं। तो इसलिए एक टाइम पीरियड में बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं, टेस्ट लिया जाता है, ठीक है? ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चा कितना सीख रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की। और हम जानेंगे कि मूल्यांकन या इवैल्यूएशन क्या होता है, इसकी नीड क्यों है, और मूल्यांकन के क्या-क्या टाइप्स हैं, और कौन-कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है या उनको इवैल्यूएट किया जाता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में, मूल्यांकन के अर्थ के बारे में। तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस, कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है दैट एग्जामिन्स, जो किस बात की जांच करता है? स्टूडेंट के अचीवमेंट की, टीचिंग मेथड्स की एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, कि स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या रही है। एक टाइम पीरियड में बच्चों को जो जो सिखाया गया, जो जो बताया गया, बच्चे ने कितना सीखा, कितना अचीव किया, इस बात का पता लगाना। और इसके साथ के साथ टीचिंग मेथड्स, कि जिन मेथड्स के थ्रू टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो उन मेथड्स की भी जांच की जाती है। अगर मान लो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, तो इससे पता चलता है कि मेथड्स अच्छे थे। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो इससे टीचर को पता चलता है कि नहीं, ये मेथड्स अच्छे नहीं थे, तभी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है। और इसके साथ के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य, कैसे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया उसमें बच्चों की नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितना लर्न किया बच्चों का। तो बच्चों ने, तो ठीक है, इवेल्युएशन से हमें तीन चीजें पता चल रही है: स्टूडेंट के अचीवमेंट के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में। ठीक है। इसके साथ के साथ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर चेंजेस एंड लर्निंग अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड इवेल्युएशन। इसके साथ के साथ इवेल्युएशन में क्या चीजें है, इस प्रोसेस में चिल्ड्रंस के बिहेवियर में क्या चेंज है, इस बात का पता लगाया जा रहा है। लर्निंग अचीवमेंट, उनकी लर्निंग अचीवमेंट क्या है, कितना सीखा बच्चों ने। और ऑब्जेक्टिव, कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कहां तक उसको अचीव किया जा सका है। तो अब हमें क्या पता चला, इवेल्युएशन क्या है? तो इवेल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें किस चीज को एग्जामिन किया जा रहा है, जांच की जा रही है स्टूडेंट के अचीवमेंट की, टीचिंग मेथड्स की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, शिक्षण विद्यार्थियों की उपलब्धि, शिक्षण विधियों की, शिक्षण उद्देश्यों की। इसके साथ के साथ चिल्ड्रन के बिहेवियर में, व्यवहार में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी लर्निंग अचीवमेंट क्या है। तो इस सारी की सारी चीजों का पता लगाना ही क्या है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। ओके। इसके साथ के साथ evaluation is the process to find out the level to which the set objective of teaching a subject have been achieved, कि किसी विषय के शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मान लो बच्चों को एसएसटी पढ़ाई जा रही है, लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं,
और इवैल्यूएशन से ही पता चलता है कि किस सब्जेक्ट को बच्चे ने कितने अच्छे से सीखा, कितने अच्छे से जाना। मान लो मैं एसएसटी की बात करता हूं, तो एसएसटी में जियोग्राफी पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो पहाड़ है, नदियां हैं, इन सब के बारे में पता चले। बच्चों को सिविक्स पढ़ाया जा रहा है, नागरिक जीवन पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, यहाँ का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चले। बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये एसएसटी के ऑब्जेक्टिव हैं। क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि बच्चा अपनी सोसाइटी को, यहाँ के क्लाइमेट को, अपनी हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को अच्छे से जान सके, समझ सके। इसके साथ साथ बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। तो हर सब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इवैल्यूएशन से पता चलता है कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट को कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक जाना है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो कहाँ तक फुलफिल हुए हैं। ओके। Evaluation is a continuous process whose objective is to show the learning path of the teacher and the student। कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों का जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, ये नहीं कि आप बच्चों को बस साल में एक बार हो रहा है। बच्चों का डेली इवेल्युएशन हो रहा है, उनका वीकली हो रहा है, उनका मंथली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, 6 मंथ में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इवेल्युएशन, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया कह रहे हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया कह रहे हैं। लगातार बच्चों का एक टाइम गैप के बाद बच्चों का इवेल्युएशन किया जा रहा है, ताकि बच्चों के बारे में जाना जा सके, समझा जा सके, कितना सीखा बच्चों ने। टीचर्स के बारे में जाना जा सके कि टीचर ने कितने अच्छे से सिखाया, ठीक है। तो इससे इवेल्युएशन से बच्चों को खुद के बारे में पता चल रहा है, तो टीचर्स को भी खुद के बारे में पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और टीचर्स को भी पता चल रहा है कि जिन मेथड्स का यूज करके पढ़ा रहे हैं वो कहाँ तक सफल हो रहे हैं, कहाँ तक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टीचर्स का भी मार्गदर्शन कर रहा है और स्टूडेंट का भी मार्गदर्शन कर रहा है। ओके। अब हम बात करते हैं, इवेल्युएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कि जैसे हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवेल्युएशन। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इवेल्युएशन है वो एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जो थ्री हमने पार्ट की ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की, तो ऑब्जेक्टिव आता है, लर्निंग एक्सपीरियंस आता है, इवेल्युएशन आता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिससे मैंने एसएसटी का बताया, अवेयरनेस, ठीक है, लैंग्वेज का बताया, लैंग्वेज स्किल, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, मैथ्स का, ठीक है, साइंस का। तो हर सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद टीचर क्या करता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लास में जाता है, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाता है, ताकि उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। और लास्ट में इवेल्युएशन, मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि टीचर ने जिन मेथड से जो जो चीजें बच्चों को पढ़ाई है, जो समझाई है, बच्चों ने कितना अचीव किया है, उन ऑब्जेक्टिव को कितना फुलफिल किया जा सका है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस से उन ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और इवेल्युएशन से, मूल्यांकन से जाना जाता है, समझा जाता है कि उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है, जो ऑब्जेक्टिव थे कहां तक अचीव किए जा सके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीड। इवेल्युएशन की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले, टू हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए। कि इवेल्युएशन से तो पता चलता है कि बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट की जो नॉलेज दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो बच्चों ने कितना अचीव किया, कितना समझा, कितना जाना। तो इवेल्युएशन से बच्चों की अचीवमेंट का पता चलता है, बच्चों को खुद को पता चलता है, पेरेंट्स को पता चलता है बच्चे ने कितना अचीव किया है, टीचर्स को चलता है पता, ठीक है। इसके साथ के साथ, इन द सिलेक्शन ऑफ यूजफुल टीचिंग मेथड्स, की उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में,
तो इससे टीचर्स को पता चलता है कि वो जिन जिन मेथड्स का यूज कर जिन जिन विधियों का यूज करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो कौन से मेथड ज्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अच्छे टीचिंग मेथड्स के सिलेक्शन में भी टीचर्स को हेल्प मिलती है। टू हेल्प द स्टूडेंट प्रोग्रेस, कि विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता के लिए। तो इवेल्युएशन से बच्चों की स्ट्रेंथ का पता चलता है, वीकनेस का पता चलता है, बच्चों को भी पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है, किस में वीक है। तो इसी हिसाब से बच्चों को क्या किया जा सकता है कि उनको प्रोग्रेस में हेल्प मिलती है, उनको सहायता मिलती है, उनको पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम मेहनत करनी है, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है। तो इससे स्टूडेंट के प्रोग्रेस में भी सहायता मिलती है। और इसके साथ टू क्लासिफाई द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए। तो देखिए, इवेल्युएशन के बेस पर ही स्टूडेंट को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट है वो अबो एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है और कौन से बिलो एवरेज है, ताकि उस हिसाब से बच्चों की हेल्प की जा सके, उनके लिए क्लासेस अरेंज की जा सके। फॉर डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, की निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के लिए। तो देखिए, डायग्नोस्टिक की बात क्या है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाना, डायग्नोस करना, निदानात्मक प्रॉब्लम्स का पता लगाना, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है। तो इवेल्युएशन से ही बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डायग्नोस किया जाता है, पता लगाया जाता है, और बाद में उसको रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, कि इससे इवेल्युएशन से ही जो रिजल्ट आता है उसी के बेस पर बच्चों को स्टडी के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, मन लगा के पढ़ सकें और अच्छा एफर्ट दे सकें। ठीक है। और इसके साथ के साथ टू गाइड द स्टूडेंट, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, कि इवेल्युएशन के थ्रू ही तो टीचर को पता चलता है स्टूडेंट की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। उसी के बेस पर एक टीचर बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता है, उनका अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। एंड टू असिस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम, कि पाठ्यक्रम में सुधार में सहायता के लिए, कि जो करिकुलम है अच्छा है नहीं है, ठीक है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है नहीं है, क्या चीजें ऐड की जानी चाहिए, क्या चीजें रिमूव की जानी चाहिए। तो इन सब चीजों का पता इवेल्युएशन से, मूल्यांकन से ही चलता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के प्रकार। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कि मूल्यांकन सतत भी होता है और व्यापक भी। तो क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है। इवेल्युएशन तो हमें पता चल गया, मूल्यांकन का तो हमें पता चल गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्या है और कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन रिफर्स टू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इवेल्युएशन, कि सतत मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, मूल्यांकन की निरंतरता से है। कि कॉन्टिन्यूटी मींस दैट इवेल्युएशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग टीचिंग एंड आल्सो आफ्टर टीचिंग। की निरंतरता से अभिप्राय है कि मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी होता है और शिक्षण के बाद भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूरिंग टीचिंग, तो देखिए, क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो इसको जानने के लिए क्लास टेस्ट होते हैं। वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, 3 मंथ में हो सकते हैं, 6 मंथ में हो सकते हैं। तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूटी में बच्चों का इवेल्युएशन किया जाता है, ताकि टाइम टू टाइम में जानने के लिए कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूटी में बच्चों की जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग है, उसका पता लगाया जा रहा है। और इसके बाद आफ्टर टीचिंग, तो आपको पता है कि बच्चों का इवेल्युएशन है, जरूरी नहीं कि क्लास में हो, क्लास के बाहर भी अलग अलग एक्टिविटीज में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। चाहे हम बात करें सिंगिंग की, बात करें डांसिंग की, बात करें क्लासरूम में बच्चों की क्या, बच्चों की अपनी लर्निंग है, क्लास के बाहर क्या उनका बिहेवियर है, इस चीज का भी पता लगाया जाता है इवेल्युएशन में। तो क्लास के दौरान भी होता है और क्लास के बाद भी होता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन मेक्स स्टूडेंट इंप्रूवमेंट इजी एंड सिंपल, कि सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों में सुधार सहज व सरल होता है। अब कैसे होता है, तो देखिए, मान लो इस वीक टीचर्स ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर आपका टेस्ट लिया। तो इस टेस्ट से क्या पता चलेगा कि उस टॉपिक, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, आपको कितनी अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है। इसके बाद मान लो टीचर ने 3-4 टॉपिक आपको पढ़ा दिए, फिर मंथली टेस्ट हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है, आपको भी खुद के बारे में पता चल रहा है स्टूडेंट को कि वो कितना सीख रहे हैं, कितना उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट को खुद के बारे में पता चलता है, इसके साथ साथ टीचर्स को भी पता चलता है कि जिन भी मेथड से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। तो इससे टाइम रहते हुए अगर बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता चले तो उसका समाधान भी आसानी से हो जाता है। तो इससे क्या है, स्टूडेंट की जो इंप्रूवमेंट है इजी और सिंपल हो जाती है, सहज व सरल हो जाती है। बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इट्स डायग्नोसिस एंड रेमेडी बिकम्स पॉसिबल। कि अगर बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तभी तो उसका उपचार संभव है, उसकी रेमेडी की जा सकती है। ठीक है। तो इवेल्युएशन से, कॉन्टिन्यूस जो इवेल्युएशन चल रहा है तो उससे टाइम टू टाइम बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है, और प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है, डायग्नोस किया जा रहा है, उसी बेस पर उसकी रेमेडियल क्लासेस चलाई जा रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। विद दिस स्टूडेंट कैन नो देयर ऑन शॉर्टकमिंग्स एंड ओवरकम देम। किससे बच्चों को अपनी कमियों का पता चलता है और उस आधार पर बच्चे उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस तो हमें पता चल गया कि इवेल्युएशन जो है लगातार चल रहा है, वीकली हो रहा है, मंथली हो रहा है, हर 3 मंथ में हो रहा है, 6 मंथ में हो रहा है। तो इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है, इसलिए हम इसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कह रहे हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, तो देखिए 2009 से पहले तक क्या होता था कि इवेल्युएशन की हम बात करते थे, मूल्यांकन की बात करते थे, तो उसमें सिर्फ किन चीजों की बात की जाती थी कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छे मार्क्स आए तो बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन 2009 के बाद क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, इसके साथ के साथ क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज है, चाहे स्पोर्ट्स है, डांस है, नाटक है, सिंगिंग है, आर्ट है, इन चीजों को भी इवेल्युएशन का पार्ट बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इवेल्युएशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों हो गया, कि इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टीचिंग के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने बताया डांस है, सिंगिंग है, आर्ट है, ड्रामा है, स्पोर्ट्स है, इन चीजों को भी इवेल्युएशन का पार्ट बना दिया गया। तो इससे इवेल्युएशन का दायरा बढ़ गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक। तो कॉम्प्रिहेंसिव evaluation means its comprehensiveness in which along with education co-scholastic aspect are also included in the evaluation। कि व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय उसकी व्यापकता से है, जिससे शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षा जो शैक्षिक जो गतिविधि या पक्ष है इसको भी मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। एक टाइम में, जैसे पहले की बात है कि अगर आप खेलने में अच्छे हो, कितने भी खेलने में अच्छे क्यों ना हो, आप कबड्डी में अच्छे हो, आप डांस में अच्छे हो, तो फिर भी आपको लोग कहते, फिर भी अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो सबके बच्चे, टीचर्स कहते थे कि पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, खेलने कूदने से काम नहीं चलेगा, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो इसमें क्या होता था कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज थी, ठीक है, उसको एक टाइम पास के लिए चलाया जाता था। ठीक है। उसको इवेल्युएशन का पार्ट नहीं बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर इसको भी इवेल्युएशन का पार्ट बना दिया गया। आजकल देखिए जितने भी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में हमारे जो गोल्ड मेडल जो जीत रहे हैं, तो ये क्या है, एक एक तरीके से जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो इसी के बदौलत तो संभव हो सका है। ठीक है। तो इवेल्युएशन में स्टडी के साथ जो एक को करिकुलर एक्टिविटीज है इसको भी इवेल्युएशन का पार्ट बना दिया गया। तो इसलिए इवेल्युएशन का दायरा बढ़ गया और इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक कहा। ओके। इट इंक्लूड्स करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज की, इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यगामी गतिविधियां जिसमें डांस, खेल कूद, ड्रामा, आर्ट, ये सारी चीजें शामिल हैं। थ्रू दिस द इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, कल्चरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इंश्योर्ड। कि इसके द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, इन सब को भी शामिल किया गया, इसलिए इवेल्युएशन को कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक कहा गया। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, किन किन विधियों के द्वारा, मेथड्स के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो परीक्षण, टेस्ट, चाहे वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, क्वार्टरली है, 6 मंथ में है, तो इस तरह के जो टेस्ट हैं
टाइम टू टाइम बच्चों का लिया जा रहा है, ठीक है। निरीक्षण, इंस्पेक्शन, टेस्ट के अलावा बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कि जरूरी नहीं कि बच्चों का टेस्ट लें, साथ के साथ देख कर भी बच्चों का इवेल्युएशन किया जा सकता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, पढ़ने में कैसा है, बोलने में कैसा है, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो टेस्ट के साथ साथ इंस्पेक्शन भी हो रहा है, निरीक्षण भी हो रहा है, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर भी, कि क्वेश्चन भी बच्चों को टाइम टू टाइम क्वेश्चनियर टीचर तैयार करता है, बच्चों को देता है, ताकि बच्चों के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में और अच्छे से जान सके, समझ सके। जांच सूचियां, चेकलिस्ट, तो आपने देखा इसमें, आप देखो चेकलिस्ट दिया गया है, चेकलिस्ट मेथड, यस नो, ठीक है। तो कई बार यस नो भी आंसर है, आप किसी सब्जेक्ट में किसी एक्टिविटीज से रिलेटेड चेकलिस्ट कर बच्चों को दी जाती है, ठीक है, चाहे करिकुलम से रिलेटेड है, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे किसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इससे भी बच्चों का इवेल्युएशन किया जा सकता है। मापनी, रेटिंग स्केल, तो रेटिंग स्केल भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये भी इवेल्युएशन का एक तरीका है, जिसमें 1 2 3 4 करके नंबर होते हैं, 4 5, तो उस बेस पर रेटिंग स्केल बेस पर भी बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है कि पढ़ने में कैसे हैं, ठीक है। जैसे एक आए तो वीक है, ठीक है, 2 3 4 5 आते आते जो है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से आप सब जैसे बीएड में, डीएलएड में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो जो रेटिंग स्केल के बेस पर ही तो आपको इवेल्युएट किया जाता है। अगर 1 2 3 आए तो मतलब है कि इतना अच्छा नहीं है, और अगर 4 5 आता है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये रेटिंग स्केल हो गया। अभिलेख, रिकॉर्ड्स, जो भी स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, तो उस बेस पर भी बच्चों का इवेल्युएशन किया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक है। और केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है, व्यक्ति का अध्ययन जो है, स्टूडेंट की केस स्टडी भी की जाती है। कोई क्लास में स्टूडेंट है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है या कोई वीक है, तो हम उसकी केस स्टडी भी की जा सकते कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टडी भी कर सकते हैं, ताकि उसके बारे में अच्छे से जान सके, समझ सके। तो ये सारी अलग अलग मेथड्स हैं इवेल्युएशन के, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। और इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या जाना, इवेल्युएशन क्या है, उसकी नीड्स क्यों है, उसके टाइप्स क्या हैं, और लास्ट में हमने उसके मेथड्स के बारे में जाना। तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।